इतनी रात को तू घर से बाहर क्यों निकली? हाँ, कहाँ रहती है तू? नाम क्या है तेरा? हमारा नाम उषा है। चल बंद कर। हमारा गांव कोरा जिला में बरेली है। हमारी माँ के भाई नीलकंठ ने और उसके दोस्त ने चंदू ने हमका नौकरी दिलाने के लालच देके यहाँ शहर में ले आए और फिर आगे बोल। भूल गई। हाँ, हमका वहाँ लेके आए जहाँ बहुत सारी औरतें थी। उस जगह पे आधी रात के बहुत मार दावत रहे, बिरयानी खा खा के दारू पियत रहे और फिर हमरे साथ सोवत रहे। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। उसके बाद फिर हमने अपने भीतर हिम्मत बटोरा और अंदर से ये तय किया और हम वहाँ से भाग निकले बाबूजी। ये झूला झूलने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ड्रामा करती है क्या? अरे बाबूजी, हमरा दुख तुमको क्या ड्रामा लगता है बाबूजी? तूने शराब पी है ना? बदबू आ रही है मुझे। वो गुंडे थे ना, जब लड़ रहे थे तो शराब हमरे पर गिर गया होगा। तेरे झूलने से ही मुझे पता चल गया था कि तूने पी रखी है। गरीब लोग आपको पियक्कड़ लगते हैं बाबूजी। ओहो, मुझसे ये शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा आगे बता। पूछो। तू बता। हमारा नाम है उषा, हमारा गांव कोरा जिला। अरे यार, तू फिर से शुरू हो गई। ये बता चुकी है, आगे बोल क्या हुआ? फिर हाँ, तेरी तो फिर हमका बहुत जोरों से भूख लगी है बाबूजी, थोड़ा कुछ खाने को दे दीजिए बाबूजी। इतनी भागदौड़ करके भूख तो लगी चुकी होगी। चला, हमका हमरे गांव पहुंचा दो बाबूजी, हमका अपने घर जाना है बाबूजी। अरे बाबा, मैं समझ गया, बस से या ट्रेन से मैं तुझे छोड़ दूंगा, तू घर पे पहुंच जाएगी। चलो पहले खाना खाते हैं, आजा। हाँ। अरे जरा जल्दी चलना। कोरा जिला बताया ना? नहीं तो डूंगरपुर नहीं, कोरा के नजदीक अच्छा। बरेली से। अरे मुझे चाहिए। ले पकड़। सूर्या, ए, ये लो रे, हमें ये लो। भी दो। बैठ जाओ अम्मा, बैठ कर खाओ। बैठो। खड़ी क्यों है? सिट डाउन। अच्छा लगा ना? खाओ। भैया, मेरे बेटे के इलाज के लिए तुमने जो मुझे पैसे दिए थे, ये मैं वापस कर रही हूँ, रख लो। देखो अम्मा, मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो वापस करने के लिए नहीं दिए थे। ये पैसे आप अपने पास ही रखिए और आगे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर वो पैसे वापस दे तो उसको भी वही कहिए जो मैंने कहा। समझ में आया? सही बोल रहा हूँ ना मैं? रखो इसे, ये ले खा। भैया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ? भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ ठीक है। अरे क्या हुआ? खाना खत्म हो गया, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई। चला बुढ़ जा, घर पे जाके खाना खाते हैं। चल चला। ये बताओ, तुम रोज इन लोगों को खाना बांटते हो क्या? अपना बिरयानी का ठेला है, जब कुछ बिरयानी बच जाती है तो इनमें बांट देता हूँ। ये ले पकड़। हमका लगा तुम ये रोज करते हो। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तुझे अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, हम वहीं जाकर खाना खाएंगे। हाँ, ये जाम तेरे अच्छे काम के लिए। तूने लड़की की जान बचाई है। पियो पियो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। आप वो शराब नहीं पीते क्या? नहीं नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तुझे थोड़ी सी चलेगी क्या? नहीं, हम तो हाथ भी नहीं लगाते। दीदी। अबे तेरा और इसका कलर मैच नहीं करता, तो तूने इसको दीदी काहे को बुलाया? कोई रिलेशन है क्या तुम दोनों में? इनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि दीदी बुलाना चाहिए, तो बुलाया। तुम्हें उससे क्या? दीदी तुम खाना खाओ। हाँ। हेलो, खाना खाने के बाद इस प्लेट को उठा के फेंक मत देना, क्योंकि ये कड़क रोटी है। इसको ना सब्जी के साथ खाते हैं। ये किसी को नहीं छोड़ता। हमका लगा ये प्लेट है। मेरे लिए भी खाना ला रहे। जानते हैं, हमें सूरज की तरफ देखकर खाना खाने में बहुत मजा आता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि तू रात को खाना खा ही नहीं पाती होगी। अब ये फालतू की बातें छोड़ो और खाना खा ले। खा खा। आप हमें फालतू समझते हैं क्या? आप भी कोई अच्छे नहीं हैं। अपने पापा को टॉनिक की जगह दारू पिला रहे हैं। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जिंदगी मुझे संभालने में लगा दी। अब इस उम्र में आकर उनको जो चाहिए वो मैंने उनको दे दिया। वो पीना चाहते हैं तो पीने दो, क्या फर्क पड़ता है? अब जब भूतों के जागने का समय है तो तू क्यों जाग रही है? जल्दी से ये खाना खा ले और सो जा। यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि छत पर सोने से ही हवा लगती है। तो उस चारपाई पे सो जा, मैं नीचे दरी बिछा लूंगा। चला जा।
हमारे पापा हमेशा छोड़ते पकड़ते रहते हैं क्या? पीना। तभी तो लोगों ने उन्हें योग की सलाह दी। तुम योग नहीं करती क्या? हम काहे करे? ए, योग करने से बॉडी के सारे स्पेयर पार्ट्स एकदम सही सलामत चलते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा ब्रेन ठीक से काम करता है और तुम्हारा दिमाग फालतू बातें सोचना छोड़ देता है। तो क्या हम तुम्हें दिमाग से पैदल नजर आते हैं बाबूजी? नहीं बाबा, योग करने से आदमी तंदुरुस्त रहता है। वो छोड़िए, हमका रंग मंदिर पर छोड़ दीजिए। वहाँ के दरवाजे पर एक महेश बाबूजी हैं, वो पहरेदार हैं। वहाँ से वो हमका अपने गांव छोड़ाएंगे। यहाँ हम बहुत परेशान हो गए हैं। तू इतने से परेशान हो गई? जो कल है वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। हम क्या खाएंगे, कहाँ पर सोएंगे, ये सब पहले से ही तय होता है। भाग्य कभी बदलता नहीं है। तो तुम हमको हमेशा डांटते क्यों रहते हो? अरे डांट नहीं रहा हूँ, अपनी बात समझा रहा हूँ तुझे। उसी वजह से शायद तेरे दिमाग में कुछ तो घुस जाए। मैं कुछ कहता हूँ, तू कुछ और समझती है। जल्दी चाय पी ले, तुझे जहाँ छोड़ना है मैं वहाँ छोड़ दूंगा। हमारा नाम है उषा। ये तो बार बार अपना नाम मुझे मत बता, मैं बोर हो जाता हूँ सुन के। आ गई तेरी जगह, चल। थैंक यू, तुम्हारा बहुत उपकार हुआ। जरा रुक, इधर आ। यही है क्या वो महेश बाबू जो मोबाइल चेक कर रहा है? हाँ। ये रख ले। हाँ, जरूरत नहीं है। अरे रख बाबा, गांव तक पहुंच जाएगी तू। ठीक से जाना है, फिर मिलेंगे। पता नहीं वो कहाँ पर थी। I'll tell you. मेरे पास हाय। कहाँ थी तू? I'm sorry. ओ मेरा फोन, थैंक्स। चलो यार, ऑलरेडी इतना लेट हो चुके हैं। हमारा नाम उषा है। हमारा गांव कोरा जिला में बरेली है। हमारी माँ के एक भाई नीलकंठ ने देखो अच्छा कर रही है। दिलाने का ए, क्या कभी खाना नहीं देखा क्या? अगर गले में अटक गया और तू लॉकअप में मर गई तो इल्जाम हम पुलिस वालों पे आएगा। समझ गई ना? ढंग से खा। वाह, तूने कितना अच्छा किया। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया तुमने। एक ही रात में तुमने अचानक इतना बदलाव कहाँ से आया? हाँ सच बताऊं, मैंने तुमसे अच्छी एक्ट्रेस कभी नहीं देखी। हाँ निशा, सच बता, तूने इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे की? लास्ट नाइट तू अमिताभ बच्चन से मिली या नाना पाटेकर से मिली? पावर स्टार से मिली। चलो हमें अपने शहर वापस जाना है। चलो तैयारी करें। चांस, मैं यहाँ 3 दिन और रुकने वाली हूँ। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। हुबली में रुकेगी? ये इस कॉस्ट्यूम के पैसे हैं, मैं इसे रखूंगी। ओके ओके। तुझे किस बात की कमी थी जो तूने ये काम किया? गधे! भैया जी छोड़िए ना, छोड़िए ना। अरे भूल जाओ, वो तुम्हारे ताऊ हैं। बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। बचपन में कोई सर पर मारे तो उतना बुरा नहीं लगता था, पर बड़े हो जाने के बाद अगर कोई जरा सा भी छू ले तो सर भन्ना जाता है। दैट्स ऑल। अंदर का जानवर जागकर बाहर आ जाता है। सुब्बू सर, मैं पड़ोसी के गहने ही तो बेच रहा था। उसे बेचना नहीं कहते हैं, चोरी कहते हैं। तुम्हारे ताऊ ने तुम्हें सब तो दे दिया, फिर पैसे क्यों चाहिए? बिजनेस करना है। किशन, आजकल तो पैसा कमाना बहुत ही इजी है, और वो भी तुम्हारे जैसे नौजवान के लिए जिसके पास गांव में इतनी सारी जमीन पड़ी हो। वो तो चुटकियों में करोड़ों रुपए की डील कर सकता है।
मेरे पास एक केमिकल फैक्ट्री का प्रपोजल तैयार है। अब हम अपने गांव के खेत में खाद की जगह जहर डालेंगे क्या? देखो, मैं गांव में केमिकल फैक्ट्री ही तो क्या, किसी और फैक्ट्री को भी नहीं लगने दूंगा, याद रखना। मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है। हिस्सा? कैसा हिस्सा बेटा? चाहे हमारा हिस्सा हो चाहे इनका हिस्सा हो, क्या फर्क पड़ता है? सारी जायदाद तुम्हारी तो है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। नंदू चाचा, आप नहीं जानते केमिकल फैक्ट्री में कितना फायदा है। देखो, किसानों की प्रॉब्लम तुम नहीं जानते, उन्हें और बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। जो दिक्कत हो हर दिन झेलते हैं ना, तुमने वो दिन देखे भी नहीं है। राजीव, राजीव, तुम्हारे जीजाजी मद्रास से यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके लिए कार भेज दो। नंदू, तुम कार लेके तुरंत स्टेशन जाओ। जी दीदी। लक्ष्मी, हाँ किशन को नहला तो दिया ना? देखो, मैं अभी तक खुद नहीं नहाई हूँ। चलो चलो, मैं नहा के आती हूँ। उस राजीव की और कोई कमजोरी है? बॉस, सरोज का फोन है। अभी जरूरी है? कोई संदेशा देना चाहती है। बोलो सरोज। नमस्ते। मुझे बेवकूफ बनाता है, नकली बिल देता है क्या? भाई यहाँ पर यही वो सूर्य है। हाँ? क्या है ये? हाँ? ए बदमाश, तू इधर आ। क्या पाटिल जी? क्यों बे, इनसे तूने मेरी क्या तारीफ कर दी कि ये मुझे ऐसे बदमाश बोल रहे हैं? तूने इसे क्यों मारा? अरे नहीं पाटिल जी, दारू पी लेने के बाद ये शर्ट और लुंगी में फर्क ही भूल जाता है। पहले मैंने टांग नहीं अड़ाई थी, बाद में ऑपरेशन किया। तू क्या खुद को डॉक्टर समझता है? अरे इसमें डॉक्टर होने की क्या जरूरत है? इसे तो कोई छोटा बच्चा भी पीट देता। तेरी इन्हीं फालतू हरकतों की वजह से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैंने तुझे अभी तक जिंदा क्यों छोड़ा है। पाटिल साहब, मुझ जैसा शरीफ लड़का आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाला। क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? हा? वो तुझे काट डालना चाहते हैं। अरे तो उनको काट लेने दीजिए ना। वैसे बच्ची बहुत ही प्यारी है आपकी।